Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says give the structure of spindle apparatus. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो की कंसेप्ट है वो सेल डिवीजन के अंदर आता हुआ जो स्पिंडल एपरेटस है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. सो लेट्स राइट डाउन आवर की कंसेप्ट फर्स्ट. सो इसमें की कॉन्सेप्ट है स्पिंडल एपरेटस एंड उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर विद अ वेल लेबल्ड डायग्राम. सो हियर वी सी हम लोगों ने यहाँ पे एक स्पिंडल एपरेटस का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बनाया है. स्पिंडल एपरेटस को बनाने के लिए हमारे पास सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है सेंट्रियोल्स. सो सेंट्रियोल्स इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि दो स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स है वो प्रेजेंट होते हैं और ये दो सेंट्रियोल्स इकट्ठे मिलके बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं सेंट्रोजोम. तो स्पिंडल फाइबर्स बेसिकली इसी की हेल्प से अराइज होती हैं. सेंट्रियोल्स के बाहर की तरफ ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई एस्टर रेज है और सेंट्रियोल्स और एस्टर रेस को इकट्ठे मिला के हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एस्टर. नाउ लेट्स सी ऑन द अदर हैंड ऑल्सो यहाँ पर भी इस तरह से सेंट्रियोल्स बने हुए हैं और यहाँ पे बने हैं एस्टर रेज और ये दोनों स्ट्रक्चर्स दूसरे पोल के ऊपर, सेल के दूसरे पोल के ऊपर भी एस्टर फॉर्म कर रहे हैं. सो अब हम बात करेंगे इन फाइबर्स की. ये जो फाइबर्स सेंट्रियोल से अराइज हो रहे हैं ये दो तरह के फाइबर्स हैं. ये जो ब्लू कलर में यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये हैं डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स जिनके साथ कुछ भी क्रोमोसोम जो है वो अटैच नहीं है. सो दीज आर डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स. वेयर एज ऑन द अदर हैंड ऐसे फाइबर्स जिनके साथ ये क्रोमेटिड्स आपको अटैच दिख रही हैं, दीज आर द क्रोमेटिड्स. हर क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से बना होता है और ये जो हम लोगों ने एस्टर का स्ट्रक्चर और स्पिंडल एपरेटस का स्ट्रक्चर दिखाया है ये एनाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस का स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पे जो एक क्रोमोसोम है वो स्प्लिट कर चुका है. सो यहाँ से बीच में से सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो चुकी है और एक क्रोमेटिड इस साइड पे और एक क्रोमेटिड जो है हर एक क्रोमोसोम की दूसरी ऑपोजिट पोल पे मूव कर रही है. तो जिन फाइबर्स के साथ ये यहाँ पे अटैच्ड होता है इन फाइबर्स को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फाइबर्स. दीज आर कॉल्ड एज कंटिन्यूअस फाइबर्स. ये एक तरह की ट्रैक्टाइल फाइबर्स होती हैं. ट्रैक्टाइल का मतलब है कि वो खींच सकती हैं. तो क्रोमेटिड्स जब सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग के बाद बनती हैं तो ये एक एक क्रोमेटिड को ऑपोजिट पोल्स की तरफ ये पुल कर लेती हैं. दीज क्रोमेटिड्स ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड्स. सो लेट प्रोफेज में ये फाइन फाइबर्स है जो अपीयर होनी शुरू हो जाती हैं लेकिन मेटाफेज के अंदर ये कंप्लीटली अपीयर होती हैं और एनाफेज के अंदर ये क्रोमेटिड्स को पुल करके ऑपोजिट पोल्स में ले जाती हैं. सो आई होप अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.